मैं इस समय राजराजेश्वरी मंदिर देवलगढ़ में हूँ और आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर राजराजेश्वरी देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें दूर दराज और देश विदेश के लोग माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। और आपको बता दूं कि इसी जो ये मंदिर है, ये 3 मंजिल मंदिर है। और जब राजशाही परिवार यहाँ पर रहता था तो नीचे का जो कमरा है, इसमें सैनिक आदि लोग रहते थे और बीच वाली मंजिल में राज परिवार के जो राजा होते थे वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जो तीसरी मंजिल है वहाँ पर राजराजेश्वरी माता का मंदिर है, जहाँ पर राज परिवार राजा पूजा करते थे। तो यहाँ पर जिस तरह से राजराजेश्वरी के दर्शन करने के लिए देश विदेश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कई लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और माता राजराजेश्वरी सबकी मन्नत पूरी करती है। अरविंद नौटियाल। पहले तोड़ोगे तो फिर करवा दो। भेज मैं तेरे बेटो आप लोग देवगढ़ आए हैं। राजराजेश्वरी को समझने से पूरा देवगढ़ को समझना होगा। देवलगढ़ को गढ़वाल में एक दिलगढ़ बोलन या दिलगढ़ बोलन। दिल बने हृदय, गढ़ गोड़ बने गढ़। ऐसी जगह है जो राजा के हृदय में बसी हुई, जो प्रजा के हृदय में बसी हुई, जो सबको अच्छी लगती हो, उस स्थान का नाम दिलगढ़। देवल कहते हैं छोटे मंदिर के लिए, और जूल कहते हैं गढ़वाल माँ। जूल बोलते छोटा मंदिर था गौ माँ, पहाड़ी माँ, गढ़वाल माँ। तो जिस स्थान पर देवलों की अधिकता थी, राजराजेश्वरी का देवल यहाँ, गौरजा देवी का देवल यहाँ, सत्यनारायण का देवल यहाँ, मुरली मनोहर का देवल यहाँ, लक्ष्मण का देवल यहाँ। देवल की अधिकता के कारण भी इस स्थान को देवल कहा गया है। जब इतिहास की बात आती है तो तब महाराजा जयपाल जी का नाम आता है। पवाड़ों और जागरों में इसको धौलागढ़ कहा गया है। धौलागढ़ कहा गया है। जैतून घेरली माता तिरु धौलागढ़। धौलागढ़ क्यों कहा गया है? पहले के ज़माने में, आज से 40 साल पहले तक, ये जितने भील हैं, जितने पाखाड़ हैं, जितने चट्टान हैं, जितने खेत हैं, इनमें सब धौला नाम की लकड़ी बहुत ज़्यादा होती थी। धौला के फूल चैत बैसाख जेठ आषाढ़ तक पूरे ढोला का ढोना लाल हो जाता था। उसके फूलों का काम हवन में आता था और लकड़ी की बीजों थी हवन के काम आती थी। तो धौला नाम की लकड़ी की बहुतायत के कारण भी जो है इस स्थान को धौलागढ़ कहा गया है। अब अजयपाल महाराज वाली बात आती है। इतिहास में वर्णित है कि महाराजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए अजयपाल महाराज सन 1512 में चांदपुर गढ़ी से उन्नत श्रीयंत्र को सजा धजा करके डोली में देवगढ़ लाए थे। उन्होंने यहाँ पर ये त्रिपल्ली भवन का निर्माण कराया और भगवती राजराजेश्वरी का की स्थापना जो है तीसरी मंजिल के दैनिक कक्ष में करके बाहर से बटुक भर की स्थापना की और ये इस मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ। दूसरी मंजिल में राज परिवार स्वयं राज करता था। तीसरी मंजिल में सिपालसार कौन थे साहब? पवार परमार भंडारी किनारी रावत उतरा कुंवर बिठू धनाई नेगी चौहान बुटोला फरसान कठैत कुंवर गुसाई रमोला आदि ठाकुर, ये सब उनके सिपालसार थे। उनके साथ में यहाँ रहते थे और इन सिपालसारों ने ही महाराजा जयपाल को चांदपुर गढ़ी से देवगढ़ में स्थापित करने में बड़ा योगदान दिया था। 5 साल महाराजा इस मकान पे रहे। उसके बाद देवगढ़ के पास जो थी बुगानी के ऊपर, इसको इतिहास में आंध्रगढ़ कहा गया है।
आंध्रगढ़ भाई हो गया, इधर गढ़खालगढ़ था भटोली के उधर, गढ़खालगढ़, गैरखालगढ़ और नीचे हो गया जहाँ आरक्षी राव जी का गाँव है, उधर से भेलगढ़ हो गया करूल में, न्यालगढ़ हो गया, कठलीगढ़ हो गया। इन गढ़ों पर कब्जा करने के बाद राज्य का विस्तार हो गया। तो तब राजधानी महाराजा जयपाल जो थे वो श्रीनगर ले गए थे 1517 में। तो जो मूल षड्यंत्र महाराजा करंगपाल के जब महाराजा करंगपाल को जो है आदि शंकराचार्य से प्राप्त बताया जाता है, बद्रीनाथ में दे दिया गया था उनको। और करंगपाल के ज़माने का जो उन्नत षड्यंत्र है वो महाराजा करंगपाल जयपाल यहाँ लाए थे, और वो आज भी उत्तराखंड के इसी पीठ में विद्यमान है। और भगवती राजश्री का ही बड़ा सिद्ध स्थान है, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और मनोती मानते हैं, भगवती की कृपा उन पर प्राप्त होती है। इस पीठ को उत्तराखंड में जागृत सिद्धपीठ कहा जाता है। उसका कारण है सिद्धपीठों की कुछ मर्यादाएं होती है। एक तो नित्य हवन बंद नहीं होना चाहिए, अखंड ज्योत कभी जो है बुझनी नहीं चाहिए। दोनों मर्यादाओं का पालन आज भी यहाँ पे बनाए रखा गया है, इसलिए इसको जागृत सिद्धपीठ कहा गया है। और जो ठाकुर मैंने गिराए इनके तो कुलदेवी है ही। इसके साथ साथ में हमारे उनियाल हो गए, डोभाल हो गए, नौटियाल हो गए, नौडियाल हो गए, बर्थाल पंडित हो गए, आपके गैरोला हो गए, बीरवान हो गए, भट्ट हो गए, सेमाल हो गए, आदि आदि जितने भी हैं, जोशी जी हो गए, इनकी कुलदेवी ये भी सब श्री विद्या के उपासक हैं। 12 पंथी योगियों की कुलदेवी भी राजराजेश्वरी है। आदि शंकराचार्यों की आराध्य देवी जो है भगवती राजेश्वरी है। क्षेत्र की देवी और कुल देवी में अंतर है, आज की पीढ़ी को ये जानकारी नहीं है। क्षेत्र की देवियाँ वो हैं जो हमारे पूर्वजों के उत्तराखंड में आने से पहले से स्थापित हैं। धारी की देवी, गौरा देवी, चंद्रबनी, सुरगंधा, ये सब क्षेत्र की देवी हैं। गुफा की कालिका माई। राजराजेश्वरी वो है जो राजाओं के ज़माने में राजाओं के साथ में जो आई है, उसको राजश्री कहा गया है। और चूँकि हम सभी लोग किसी न किसी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा के अनुयायी रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारी कुलदेवी वही है। अब देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, सारी दुनिया में जो है बहुगुणा लोग गौरा देवी की जाति कुलदेवी, लेकिन पोखरी के बहुगुणा उनको सिद्ध हुई है श्री विद्या, उनकी कुलदेवी राजेश्वरी है। इस बार डंग वालों की देवी जो है कुलदेवी महेश मर्दनी है, लेकिन उनके पूर्वजों को सिद्धि मिली है राजेश्वरी की, क्योंकि इस स्थान पे उनियालों के साथ साथ में डंग वालों का आश्रम लगता था, और उनको जो है श्री विद्या के प्रति उनके पूर्वजों को उसकी सिद्धि है। तो भगवती राजेश्वरी का जिस प्रकार से 9 दुर्गाएँ हैं, उसी प्रकार 10वां विद्याएँ हैं। 10वां विद्याओं में काली, तारा, षोडशी, भैरवी, भुवनेश्वरी, मातंगी, धुमावती, बगलामुखी, छिन्नमस्ता और कमला 10वां विद्या हैं। 10वां विद्या में तृतीय महाविद्या को ही राजराजेश्वरी कहा गया है। यही श्री विद्या है। इसी को तंत्र शास्त्रों में कामेशी, ललिता, बाला, 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 त्रिपुरा सुंदरी, महात्म सुंदरी, त्रिभुवनेश्वरी, राजराजेश्वरी, षोडशी, श्री विद्या आदि आदि नामों से बताया जाता है। ये 10वां विद्या में तृतीय महाविद्या है। और षोडशी कई लोग बोलते थे षोडशी क्या बोलेंगे। दरअसल हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जो पूर्व हुए हैं और जो इसके भक्त हुए हैं, जो तांत्रिक हुए हैं, इसकी कल्पना 16 साल की कन्या के रूप में की गई है। षोडशी जब तक ये 15 साल की है तो पंचदशाक्षरी विद्या कहा गया है उसको। 15 साल की है, 15 अक्षर का उसका मूल मंत्र है, वो नंदा देवी राजराजेश्वरी है। जिस दिन 16 साल की हो जाएगी उस दिन उसका कैलाश गमन होता है, तब ये षोडशी होती है, तो ये संपूर्ण राजराजेश्वरी हो जाती है। अभी आप लोग चर्चा करते हैं, तुमको डांटा भी कि गुरु के घर, देवी के घर, बेटी के घर, बहन के घर, भाड़ी के घर और बुआ के घर के भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दोष रखती हैं, बिना भोग के नहीं जाना चाहिए। भोग क्या लाएँ साहब, नई पीढ़ी भोग ला रही है, ले जाना सिर्फ गजाना ना, भोग ला रहा है चाहे तुम। तो ताऊ जी जिस तरह से देवलगढ़ में राजराजेश्वरी का मंदिर स्थापित हुआ है और यहाँ पर कई भक्त दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, क्या मान्यता है, क्या यहाँ पे कि क्या मन्नत पूरी होती है, किस तरह से? बिल्कुल मन्नत पूरी होती है। लोग बड़े दूर दूर से आते हैं, बड़ी श्रद्धा और विश्वास से आते हैं और भगवती की पूजा के उपरांत या दर्शन के उपरांत या अर्चन के उपरांत अपनी मनोती यहाँ पे रखते हैं और भगवती की मनोकामना सिद्ध करती है। ये कारण है कि आज जितना आप देख रहे होंगे, दिन अभी रात का हवन अलग हुआ, दिन का हवन अलग होते हैं, ये सब भक्तों की तरफ से होता है। अखंड ज्योत जो है वो सारे भक्तों की तरफ से है। तो भगवती देख लेगी कौन भक्त क्या कर रहा है, तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। क्या कहेंगे आप, की बात देंगे आप?
देखो आशीर्वाद तो हमारा आज सोशल मीडिया से जुड़ने का एक मुख्य कारण ही मेरा है। मैं तो बड़ा सीखा है सब कुछ, मैं सोशल मीडिया पे भेजता ही हूँ लोगों को। तो हमारा हरदम एक प्रयास है कि भगवती का आशीर्वाद जो है वो लोगों को मिले और सद्बुद्धि मिले सबको, और अपनी प्राचीन परंपराओं जो गौरवमयी परंपरा है, उनकी सनातन धर्मावलंबी परंपरा है, उसके लिए जो है वो लोग जागृत हों और अपनी पुरानी पीठों की वो याद करें और वहाँ जरूर जाना चाहिए। ये हमारी प्राचीन धरोहरें हैं, इनका दर्शन भी करें, अर्चन भी करें और पूजन भी करें, भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।